अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ पैसेजेस शेयर किए थे। आज के इस लेक्चर में भी आप लोगों के साथ रिमेनिंग पैसेजेस शेयर करूँगी 29 एंड 30। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो इजीली आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं पैसेज की तरफ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान का क़याम है। इनकी शख्सियत के कई पहलू थे। मुसलसल जद्दोजहद इनकी ज़िंदगी का खासा था। वो अनथक मेहनत कामयाबी का जीना समझते थे। काम की ज़्यादती की वजह से वो बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने इनके मशवरों पर अमल करने से इनकार कर दिया। बिलाखिर काम करने की ज़्यादती इनकी मौत का सबब बनी। तो चलते हैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ कि किस तरह से इसे ट्रांसलेट करना है। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ कायद-ए-आज़म इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान. There were many aspects of it. His personality, continuous struggle was the distinctive quality of his life. He considered untiring efforts a key to success. He fell ill due to excess of work. The doctor advised him to take rest, but he refused to act upon their advice. At last, overwork became ill cause of his death. मुल्क में नौजवान स्कूलों और कॉलेजों के तलबा को फ़ौजी तालीम देने की ज़रूरत है। उन्हें एक तालिब इल्म के साथ साथ सिपाही बनाना भी बेहद ज़रूरी है ताकि हमारा मुल्क दिफाई एतबार से मज़बूत हो सके। बल्कि हमारी राय तो ये है कि मुल्क के हर फ़र्द को फ़ौजी तरबियत दी जाए। इस वक्त हमारे मुल्क में बेशुमार अंजमनें कायम हैं जो कौम की तामीर व तरक्की के लिए काम कर रही हैं। ऐसे तमाम इदारों को अपने अपने हल्के में फ़ौजी तरबियत देने का इंतज़ाम करना चाहिए और तरबियत में बाकायदगी कायम करनी चाहिए। और गर्ज़ ये ज़रूरी है कि तमाम नौजवान मुल्क की हिफाजत के लिए बाकायदा तौर पर तरबियत हासिल करें। There is a need to give military training to the young men students of schools and colleges in our country. It is essential to make them a soldier along with being students so that our country may become strong in defense. Rather, in our opinion, every citizen of the country should be given military training. There are many organizations in our country at present which are working for the development and progress of the nation. All such institutions must arrange to provide military training in their areas, and regularity should be maintained in the training. In short, it is important that all these young men get regular training for the defense of our country. तो डियर स्टूडेंट्स, ये पैसेज था, ये इसकी ट्रांसलेशन है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। कोई भी इशू आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये ऊपर वाला भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी टाइप के नोट्स नहीं मिल रहा है आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। होप सो आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।